वेलकम टू माय चैनल कम एंड लर्न। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमडी कैट सेशन प्रैक्टिस टेस्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। सर्टोली सेल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस आर इन्वॉल्व्ड इन। जो टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, वो किस काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। इट मींस प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। मतलब ये स्पर्म्स की प्रोटेक्शन भी करवाते हैं और उनकी नरिशमेंट भी करवाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से लिंक्ड नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट। इट मींस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट नहीं करती, बल्कि ये सिक्रीट फ्लूइड मीडियम को सिक्रीट करती हैं। उसके साथ ही साथ ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स भी करती हैं और प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म्स, और स्पर्म की नरिशमेंट भी करवाती हैं, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज नहीं करती। नेक्स्ट एमसीक्यू, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू हाउ मेनी स्पर्म्स। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो कितने स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाएगा। याद रखिएगा, अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात की जाए तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाएगा, लेकिन अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात की जाए तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाएगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 1 होती है तो वहाँ से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 2 होती है तो वहाँ से बनते हैं स्पर्म्स। तो इस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स की प्रोडक्शन 2 इन नंबर होती है। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatids into sperms is called, beta option is right, it means spermiogenesis। अगर spermatids से sperms की बात की जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं spermiogenesis। Maintenance of corpus luteum is the function of। corpus luteum की मेंटेनेंस किसका फंक्शन होती है, किस हार्मोन का फंक्शन है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो चार्ली ऑप्शन इज राइट। इट मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लुटियम की मेंटेनेंस जो है वो करवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉलिक्यूलर एट्रीसिया इज डीजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो फॉलिक्यूलर एट्रीसिया है ये किसके डीजेनरेटिव प्रोसेस है, या किसके डीजेनरेट होने से फॉलिक्यूलर एट्रीसिया होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल, ये तो बुक की लाइंस हैं, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन इज राइट कि अगर प्राइमरी फॉलिकल्स की डीजेनरेशन होती है तो वहाँ से फॉलिक्यूलर एट्रीसिया होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन आर कंट्रोल्ड बाय। जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस का इंक्रीज होना और प्लेसेंटा फॉर्मेशन, इन दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन है। तो ऐसा हार्मोन जो इन दोनों को कंट्रोल करता है तो वो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इट मींस बीटा ऑप्शन। यहाँ पर बीटा ऑप्शन इज राइट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका काम क्या होता है, इसने एंडोमेट्रियम की वॉल्स को थिकनेस भी करना होता है, उनकी थिकनेस भी करनी होती है और साथ ही साथ प्लेसेंटा फॉर्मेशन भी करनी होती है। द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल इज। टेस्टोस्टेरोन का मेल के अंदर क्या रोल होता है। तो सारी ऑप्शन राइट हो रहे हैं। इट मींस डेल्टा ऑप्शन इज राइट, मतलब ऑल A, B एंड C। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसने ये तीनों ही फंक्शन करने होते हैं इन मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म। जो स्पर्मेटोगोनिया है जब वो अपने साइज में इंक्रीज होता है और डिफरेंशिएट होता है तो कौन सी चीज़ बनाता है।
तो अल्फा ऑप्शन इज राइट, इट मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब स्पर्मेटोगोनिया साइज में इंक्रीज होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर म्योसिस 1 होती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस 2 होती है, तो वहाँ से स्पर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेच्योर स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन। जो मेच्योर स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो चार्ली ऑप्शन इज राइट, वैस डेफरेंस। जो वैस डेफरेंस है ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर मेच्योर स्पर्म्स स्टोर होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मेच्योर स्पर्म्स, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स आर कैरिड आउट इन, मतलब जो स्पर्म्स की मैच्योरेशन है वो किस जगह पर होती है? तो स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है एपिडिडाइमस के अंदर, लेकिन इनकी स्टोरेज होती है वैस डेफरन के अंदर। एपिडिडाइमस में ये मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद ये वैस डेफरन में मूव कर जाते हैं और वहाँ पर जाके स्टोर होते हैं। वेरियस इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके वेरियस इवेंट्स जो है, मतलब मुख्तलिफ उसके 4 फेजेज आपने बुक के अंदर पढ़ी हुई है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो चारों फेजेज है उनको कंट्रोल कौन करता है? तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवरऑल जो कंट्रोल हो रहा है वो हार्मोन्स के ज़रिए से हो रहा है। तो वो कहाँ से हार्मोन्स आ रहे हैं? वो एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस, यहाँ से भी हार्मोन्स आते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन इज राइट, इट मीन्स बोथ ए एंड बी। द हार्मोन विच इंड्यूसेस लेबर पेन्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स इज, वो कौन सा हार्मोन है जो मदर के अंदर लेबर पेन को भी कॉज करता है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स, और यूट्रस वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज राइट ऑप्शन, इट मीन्स चार्ली ऑप्शन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो लेबर पेन को भी इंड्यूस करता है और यूट्रस वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मदर के अंदर इंजेक्शन ऑफ मिल्क भी करवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर इन्वॉल्व इन हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग बर्थ? कौन सा ऐसा हार्मोन है या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हीमोस्टेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है? हीमोस्टेसिस मतलब कि कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। याद रखिएगा ये हीमोस्टेसिस लिखा हुआ है, होम्योस्टेसिस नहीं है। हीमोस्टेसिस मतलब हीम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि हीम कहते हैं ब्लड को और स्टेसिस कहते हैं कंट्रोल को। तो हीमोस्टेसिस मतलब कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग बर्थ के दौरान हीमोस्टेसिस में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है? कि डेल्टा ऑप्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही राइट बन रहे हैं। तो ऑल ए बी एंड सी ऑप्शन इज राइट। तो डेल्टा ऑप्शन को हम यहाँ पर चूज करेंगे। What would be the changes in levels of FSH and progesterone during pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान जो FSH है इट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों के लेवल के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं? तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इंक्रीज हो जाता है, इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, और जो FSH है इसका लेवल कम हो जाता है। तो चार्ली ऑप्शन इज राइट, FSH जो है वो डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट MCQ है, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीजेज ड्यूरिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल किस फेज में जाके इंक्रीज होता है? तो यहाँ पर लुटियल फेज इज द बेस्ट ऑप्शन। ल्यूटियल फेज एक ऐसी फेज है जिसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट MCQs, एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। बर्थ प्रोसेस के अंदर जो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर 350 ml इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो 350 मिलीलीटर ब्लड है, इतना ब्लड जो है वो एवरेज लॉस हो जाता है। और इनको लॉस से बचाने के लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने पीछे MCQs में डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर 350 ml भी आ सकता है या फिर 350 cm³ भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³। नेक्स्ट MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर? गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन है?
मतलब दो तरह के एंडोक्राइन हो सकते हैं, एक टेम्परेरी और परमानेंट। तो यहाँ पर जो है अपना कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा ये टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये बहुत आर्जी तौर पर होते हैं, आर्जी वक्त के लिए होते हैं, इसलिए ये टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहलाएंगे। इट मीन्स डेल्टा ऑप्शन इज राइट, बोथ ए एंड बी। इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग डैश सिक्रीशन फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में एंडोमेट्रियम जो है वो कौन सी ऐसी सिक्रीशन खारिज करती है कि जिससे एम्ब्रियो की नरिशमेंट होती है। तो एंडोमेट्रियम जो है ये प्रोटीन्स की सिक्रीशन खारिज करती है और उस प्रोटीन की सिक्रीशन से एम्ब्रियो की नरिशमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस कॉजेज डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। कौन सी ऐसी सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम कर देता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन इज राइट, इट मीन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम कर देते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ वजाइना आउटसाइड द बॉडी। ये बीटा ऑप्शन इज राइट, क्योंकि बीटा ऑप्शन इज फॉल्स। तो सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ वजाइना आउटसाइड द बॉडी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी और ये फॉल्स स्टेटमेंट है ये, बाकी सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन अक्कर्स इन फैलोपियन ट्यूब, ये भी ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, उसके प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब, तो ये भी उसने ठीक बोला है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो यूट्राइन ट्यूब भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू, मियोसिस इन सेकेंडरी ओसाइट सीज एट। जो सेकेंडरी ओसाइट है ये ओजेनेसिस का क्वेश्चन है कि सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जब मियोसिस होती है वो किस फेज के ऊपर आकर, किस स्टेप के ऊपर आकर सीज हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन इज राइट, इट मीन्स मेटाफेज 2। अगर आपका कोई और भी दोस्त है जो एमकैट की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं किस तरह से अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।